एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियां भारतीय लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और यह देश इतना सस्ता है कि यहाँ पर मात्र 800 रुपए में बहुत कुछ मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ घूमने वालों की संख्या बढ़ती ही गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलीपींस देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सचमुच अद्भुत है, और साथ में ये भी जानेंगे कि फिलीपींस इतना बदनाम क्यों है और यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं तो खर्च कितना होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर वर्ल्ड टूर। जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि फिलीपींस देश ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के ऊपर बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश है। फिलीपींस में सुंदर आइलैंड, दिलमोहक बीचेस, सुंदर लड़कियों से लेकर चमकती बालू के बीच प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। फिलीपींस दुनिया का सबसे ज्यादा आइलैंड वाला देश है, क्योंकि इस देश में लगभग 7000 से भी ज्यादा आइलैंड है और उनमें से भी 5000 आइलैंड का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिलीपींस से ही दुनिया के अधिकतर देशों में नारियल का एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इस देश को नारियल का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश माना जाता है। और फिलीपींस में आपको नारियल बहुत सस्ते दाम पर मिलते हैं। फिलीपींस के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहते हैं, इसलिए फिलीपींस के लोग भारत के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिलीपींस की लड़कियों का मानना है कि भारत के लड़के एक ही लड़की के साथ सारी जिंदगी बिता देते हैं, जो कि ऐसा फिलीपींस के लड़कों में नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि फिलीपींस की कोई न कोई लड़की हमारे फेसबुक फ्रेंड सर्कल में ऐड रहती है। फिलीपींस की लड़कियां सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। एक सर्वे के मुताबिक फिलीपींस की लड़कियों का सबसे ज्यादा रिलेशनशिप फेसबुक के जरिए इंडियन लड़कों से होता है और दूसरे नंबर पर अमेरिकन आते हैं। खासकर आपने भी देखा होगा कि आपके फेसबुक के अकाउंट में कोई न कोई लड़की फिलीपींस की जरूर होगी। अगर आप फिलीपींस जा रहे हैं तो आपको बता दें कि फिलीपींस में सबसे ज्यादा फिलिपिनो बोली जाती है, जो कि इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हर कोई इंग्लिश को जानता और बोलता है, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में अमेरिका, यूके और भारत को छोड़कर सबसे ज्यादा इंग्लिश फिलीपींस में बोली जाती है। फिलीपींस के प्लावन में जमीन के नीचे से लगभग 8 किलोमीटर की नदी बहती है, वो भी जमीन के नीचे से। और इस नदी की खास बात यह है कि ये नदी तेजी से बहती है, वो भी भूमि के अंदर। फिलीपींस देश का सबसे बड़ा शहर मनीला है, जो कि ये फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और इस देश के पास चावल के कई वैरायटी हैं, इसलिए इस देश को राइस टेरेस भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय में इस देश के सभी लोग हिंदू और बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बीच में कई बाहरी हुकूमत ने इस देश पर राज किया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिश्चियन की संख्या बहुत ज्यादा है। एक समय था जब फिलीपींस दुनिया के टॉप 5 विकसित देशों की श्रेणी में आता था और अन्य देशों के मुकाबले काफी अमीर था, लेकिन इस देश में नौकरशाही और भ्रष्टाचार की वजह से काफी पीछे होता गया। लेकिन लोगों के चेहरों की रंगत आज भी वही है। भारत के टाइम से फिलीपींस के टाइम में केवल 3.5 घंटों का फर्क है। जैसे कि अगर भारत में सुबह का 6 बजा होता है तो फिलीपींस में सुबह के 9:30 बजे होते हैं। फिलीपींस में मानव तस्करी एक बहुत गंभीर समस्या आज भी बनी है। यह देश सस्ता होने के नाते लोग यहाँ पर कम पैसों में अय्याशी करने आते हैं। फिलीपींस को थाईलैंड की तरह सेक्स टूरिज्म के रूप में जाना जाता है। वेश्यावृत्ति का धंधा चलाना यहाँ गैर कानूनी जरूर है, लेकिन इसे रोकने के लिए यहाँ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ बाल वेश्यावृत्ति के केसेस बहुत हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस में 15 से 28 साल की लगभग 4.5 लाख लड़कियां और महिलाएं वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई हैं, और इन लड़कियों के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उनका बाप कौन है। एक ही घर में एक ही माँ के 3 से 4 नस्ल के बच्चे आपको फिलीपींस में देखने को मिलेंगे। अगर आप फिलीपींस बजट ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो आपको यहाँ महज 350 रुपए से 500 रुपए तक का एक अच्छा होटल मिल जाएगा, मतलब कि 5 से 7 डॉलर के बीच में। और जब आप यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी से ट्रैवल जरूर करेंगे, तो पब्लिक ट्रैवल के लिए आपको डेली पर सवारी 300 रुपए देना होगा। अगर आप रोड पर खाना खाएंगे तो आपको 100 रुपए तक पेट भर भोजन मिल जाएगा, वरना रेस्टोरेंट में आपको 300 रुपए तक लग सकता है। वैसे तो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो 120 रुपए प्रति लीटर अच्छी शराब मिल जाएगी। ओवरऑल बात करूं तो आप एक दिन में पूरा 700 रुपए में आसानी से फिलीपींस में बिता सकते हैं, अगर लौंडियाबाजी न की जाए तो। फ्लाइट और वीजा का खर्च जाने और आने का लगभग 25,000 रुपए है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो फिलीपींस के बारे में।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस देश पे देखना चाहते हैं ये भी आप जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।